इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ, क्या होता है, और एक होता है म्यूचुअल। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है स्वप्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है अन्योन्य। इसका मतलब हुआ क्या, यहां पर वो इंडक्टेंस लिख लेना, स्वप्रेरकत्व, और ये हो गया अन्योन्य। स्वप्रेरकत्व का एग्जाम्पल होता है चोक कॉइल, नाम सुना है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ट्रांसफार्मर। ठीक, क्यों एग्जाम्पल ये ले रहे हैं? चोक कॉइल ऐसे समझ लो, ये एक सोलेनॉइड होता है। क्या होता है? ठीक है, अभी के लिए समझो, बाकी आगे भी समझेंगे चोक कॉइल होता है क्या। बोलो। स्वप्रेरकत्व कुमकुम समझ आ रहा तुम्हें? तो क्या बोलेंगे, जब किसी कॉइल में एक सर्किट बना लेते हैं, इसका कनेक्शन एक बैटरी से करा देते हैं, और ये है हमारा की, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, है ना, करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो ये देखो क्या एक सोलेनॉइड की तरह बनना है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम इसमें करंट को बार बार चेंज करते हैं, करंट को चेंज करने के लिए आप चाहो तो इसमें रियोस्टेट लगा सकते हो, नो कोई नहीं। तो इसमें देखो ये करंट इधर जा रही है, ये जो मुख्य धारा है क्या है, ये मेन धारा जो आपने बैटरी से फ्लो करवाई है। ठीक, इसमें ऐसे से जाएगी, ऐसे फिर इधर आ जाएगी। बट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से एक और करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। नहीं समझा? आई इंड्यूस्ड उल्लास में निकालना स्वप्रेरण गुणांक। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलते हैं इसको? आपको पता है कि जैसे हमने कॉइल बनाई है क्या ना, ये इसमें n टर्म्स होंगे, कितने होंगे, n टर्म्स होंगे, और करंट में जितना ज्यादा चेंज करेंगे, मतलब करंट जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। भाई आप क्या कहते हो कि सर जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, d∅dt इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स को चेंज होने के लिए करंट को चेंज होना पड़ेगा ना, नहीं समझे? फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी। करंट जितनी ज्यादा, सोलेनॉइड में पढ़ा नहीं था आपने प्रणालिका में कि जब धारा का मान ज्यादा होता है तो प्रणालिका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है, नहीं समझे बेटा? जो सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई होता है ना, म्यू नॉट एन आई, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पर भी तो वही कहानी है, करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो फ्लक्स ज्यादा आएगा, नहीं समझे? इसलिए मान लेते हैं कि इसमें कुंडली में कितनी है, n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, n फेरे, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n∅ हो जाएगा, नहीं समझे? क्या लिख लेंगे, माना कुंडली में n फेरे हैं, तब कुल फ्लक्स जो होगा n∅ जो होगा वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है? इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, किससे पता है ना, Li, ठीक, समझ गए ना? L पता कर लो यहाँ से, L कितना आएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा n∅ अपॉन I। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, इस सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी, क्या होता है, समझ गए ना? अब अगर आपसे पूछे कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करो, इसको
स्वप्रेरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखो तो क्या बोलोगे? अगर मैं ऐसे समझ लेता हूं, यहां पर देखो आई को अगर मैं बंद कर दूं, इफ आई इज इक्वल टू, तो यहां से क्या पता चलेगा? एल किसके बराबर हो जाएगा? एन फाई के बराबर हो जाएगा ना। एन फाई को कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या बोलते हैं? ये है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, है ना। तो अगर हम किसी सर्किट में करंट को यूनिट कर देते हैं, मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं E इज इक्वल माइनस का एन डी फाई बाई, सभी को पता है कि बस हवा में बोल रहे हो, लेंज लॉ में लिखवाया था ना वाला, याद है कुछ? अब एक बात बताइए, E इज इक्वल टू, क्या मैं इस n को अंदर लिख सकता हूँ? अगर आप d ना लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का d बाई डी टी ऑफ एन फाई हो जाएगा ना। बताओ एन फाई क्या है? कहाँ गया? एन फाई एल आई है ना। एन फाई क्या है? लिख ले, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। अगर चाहो तो हेडिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन एल एंड ई, ठीक है। E इज इक्वल टू, अब ये तो एल आई हो जाता है, डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब एक बात बताओ, एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वो एज अ कांस्टेंट यूज किया था ना हमने, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, बाहर निकाल लें उसको। E कितना हो जाएगा देखो, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, बोलवास में भी इसको इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा सर L इज इक्वल टू माइनस का E अपॉन डी आई बाई, इससे क्या पता चलता है? अब यहाँ से भी आप सेल्फ इंडक्टेंस की परिभाषा निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से एक हमने सेल्फ इंडक्टेंस की परिभाषा निकाली थी, यहाँ से भी आप सेल्फ इंडक्टेंस की परिभाषा निकाल सकते हो। कैसे? अब सोचो, अगर यहाँ पर रेट ऑफ करंट चेंज है ना, इफ ये डी आई बाई जो डी टी है कितना हो जाए? 1 हो जाए, हम क्या बोलेंगे? एल किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर ही तो हो जाएगा। नहीं समझे? ये माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन। क्या शो करता है? लेंज लॉ में पढ़ा था ना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि उसी का अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से खुद जनरेट हो रहा है। तभी तो देखो मेन करंट जो थी हमारी, प्रिंसिपल करंट इधर, ये डायरेक्शन थी ना, इंड्यूस्ड करंट इधर जा रही है, समझ गए? ठीक। अन्योन्य प्रेरण क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस नहीं, इंडक्शन। यहां भी हमने इंडक्टेंस लिखा था क्या? इंडक्शन कर लेना इसको, ठीक, जो यहाँ पर गंदा गंदा लिखा था। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब दो कोइल्स पास पास में रखी होती हैं, ध्यान समझो, जब दो कोइल्स पास पास में रखी होती हैं और जिसमें हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, उसका हम बोलेंगे प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे? दूसरी वाली द्वितीयक या सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कॉइल, द्वितीयक कॉइल, समझ गए? अब प्रिंसिपल जो प्राइमरी कॉइल है, इसी में करंट फ्लो कराएंगे, रियोस्टेट इसी में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसकी करंट चेंज करेंगे, इसमें जो कॉइल लगी होगी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, भाई सोलेनॉइड लगा होगा ना उसमें, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार परिवर्तित ऐसे घूमेंगी, बार बार कहीं स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे होगी। तो पास में जो कॉइल बन रखी होगी उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड बार बार पास हो रही होगी, वही बार बार, है ना, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा। फ्लक्स में चेंज क्या पैदा करता है? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा करती है? इंड्यूस्ड करंट। समझ गए ना? हम यहाँ पर दो कॉइल्स लेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? नहीं शर्माना नहीं ना, तो बेशर्म की तरफ बोल देना, सब नहीं आया समझ में। हाँ हाँ, तो मैं समझ आऊंगा ना कि दोबारा फिर समझाना है, ठीक है। तो देखो ये एक और बना लेते हैं, कोई दो बनाइए ना।
दूसरे में गैल्वेनोमीटर लगा दिए, पता है क्या है? यही तो बताएगा ना करंट आई कि नहीं आई, है ना? इसमें बैटरी थोड़ी लगाएंगे, नहीं समझे? चलो स्विच ऑन कर दो, ऑन कर दिया स्विच। ये RH है हमारा, है ना? ये I हमारी करंट के, तो इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, नहीं समझे? वैसे हमने इसको थोड़ा सा दूर बना दिया। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे से होती है ना, ऐसे से, मतलब इसके अंदर से भी तो पास कर रही होंगी, नहीं समझे? देखो किसी किसी बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है और किसी किसी बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है, तो मैं दोनों ही बना दे रहा हूँ, है ना? ये कर लो बेटा, दोनों में से कोई भी डायग्राम आपको बुक में मिल सकता है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा क्या? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। क्या है ये? प्राइमरी कॉइल। और एक है यहाँ पर ये जिसमें बैटरी लगी वो प्राइमरी है, जिसमें नहीं लगी वो सेकेंडरी है। इसमें चेंज करेंगे, इसमें बदलेगा, इसमें चेंज करेंगे, बदलेगा। अब सोचो इसमें जो करंट आई हमारी जा रही है, क्या जा रही है? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम बता देंगे सेम टू सेम। इसमें जब करंट में, मतलब करंट में चेंज कब आएगा? जब रियोस्टेट के रेजिस्टेंस चेंज होंगे, है ना? प्रतिरोध बार बार घटाओगे बढ़ाओगे, करंट का मान बदलेगा, जिसकी वजह से करंट का मान बदलेगा। तो इसमें भाई एक बात समझ रहा, आपने सोलेनॉइड में क्या पढ़ा था कि जब इसमें करंट फ्लो करती है, क्या फ्लो करती है? तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I, यही पढ़ा था ना, जहां पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था ना। कहाँ गया? हाँ, तो करंट क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रही है? कॉइल से पास हो रही है, मतलब फ्लक्स आ रहा है ना हमारे पास। क्या मिला हमें? फ्लक्स। लिंक करो, करंट फ्लो करी तो ये कॉइल एक सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, मतलब मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्योंकि ये कॉइल से, तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसका मतलब है फ्लक्स मिल रहा है। करंट का मान चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी बार बार। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलना मतलब फ्लक्स में चेंज आना, नहीं समझे? इसमें घटाओगे बढ़ाओगे तो पड़ोस वाला रखा है ना, इसमें भी तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर तक नहीं ना, ऐसे जिंग जिंग, नहीं समझे? इसमें भी क्या होगा? चेंज होने लगेगा। इसमें भी क्या होने लगेगा? जिसकी वजह से इसमें क्या पैदा हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे बना लेना, नहीं समझे? आई इंड्यूस्ड, बस नहीं, सेम टू सेम। इसमें करंट इधर आ रही है तो इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, समझिए ना? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? स्वप्रेरण गुणांक, क्या बोलोगे इसमें? हमारे पास दो कॉइल्स हैं, अच्छा, हमारे पास दो कॉइल, इसी में यही पे दोबारा डायग्राम क्या ही बना है ना। समझ लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? अरे I हो गया, I1 है ना, और इसका ईएमएफ E1 होगा। ईएमएफ कितना होगा? सेकंड वाली जो हमारी कॉइल थी, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, इसको हम बोलेंगे E2। करंट आएगी I2, समझ गए? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने? इसके लिए E1, करंट I1 और नंबर ऑफ टर्न्स N1। सबको समझ आ गया ना? अब इसको लिंक करना बहुत ध्यान से। इसका जो क्या बोलेंगे, फ्लक्स चेंज होगा क्या? किसमें? इसमें फर्स्ट में चेंज होगा, किस पे डिपेंड करेगा? इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा ना। अब अगर हम इसी कॉइल को लेके कर रहे हैं, मतलब अगर हम लिख रहे हैं N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, है ना, तो ये कुछ सेल्फ इंडक्टेंस जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट कॉइल को ही तो ले रहे हैं। लेकिन हमें फर्स्ट कॉइल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? सेकेंड कॉइल, यानी कि N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? I1 के होगा कि I2 के होगा? I1 बेटा, I1। इसमें चेंज करोगे ना, इसमें चेंज करोगे तब इसका फ्लक्स बदलेगा, ऐसे नहीं। काम इसमें कर रहे हैं, है ना?
तो N2 क्या बोले, ये N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, इसका नाम बोलते हैं M, क्या बोलते हैं, M पर मंकी, MI कह लो चाहे MI1 कह लो, ठीक है। M निकाल लो यहाँ से, M कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1 क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन, अगर यहाँ से हमको डेफिनेशन निकालनी है तो क्या निकालेंगे, अब यहाँ देखो जरा, अगर I1 यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल करंट है, मेन करंट है, उसको हम क्या कर दें 1 एम्पियर कर देते हैं, तो M कितना आएगा, N2 आएगा ना, नहीं समझे तो क्या बोलेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा एकांक होती है या फिर 1 एम्पियर होती है, तो द्वितीयक कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉइल में उपस्थित फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। कहते बिल्कुल आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक बात बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ ना, अब हमें रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन बिटवीन, जैसे भी उसमें निकाला था ना फर्स्ट वाले में, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E2 है ना, सिर्फ E भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो कोई घबराना नहीं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, जैसे उसमें हमने लिखा था ना कि सर E इज इक्वल टू N d∅ बाई, ये लिखा था ना, ये फर्स्ट के लिए था, है ना। इस बार ये ईएमएफ सेकंड वाले में निकाला है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के लिए ना, नहीं समझे, नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, फ्लक्स वाले, फर्स्ट वाले के होंगे, सेकंड वाले के होंगे, सेकंड वाले में निकाले, मतलब इसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा। N2 को अंदर ले लें, N2 को ये हमने d∅2, अच्छा इसमें दिया ∅2 होगा नहीं, समझ पाए ना, सेकंड वाले में फ्लक्स में जो चेंज होगा, E2 इज इक्वल टू N2 को अंदर ले लो, कितना हो जाएगा, और माइनस भी लगा लेना, माइनस का d N2 बाई, अब एक बात बताओ जरा, ये किसके बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था ना, N2 इसकी जगह क्या आ जाएगा, MI1 आ जाएगा, MI1 कह लो चाहे MI कह लो, समझ गए, 1 2 इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले किसकी करंट है, कौन से वाले सर्किट की करंट, ठीक है। तो बस बाहर निकाल लो इसको, E2 कितना हो जाएगा, माइनस का M di/dt, एकदम डिटो उसी की तरह तो है ये, है ना, इसको धर लियो, तो M कितना हो जाएगा, माइनस का E अपॉन di अपॉन, इसको di1 कह लो चाहे, ठीक है। E2 था ना सेकंड वाले में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, नहीं समझे, तो अब यहां से भी डेफिनेशन निकाल सकते हो, क्या, अगर हम ये इफ di1 अपॉन d2 को क्या कर लें 1 एम्पियर पर सेकंड, है ना, तब M किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के E2 के बराबर। इससे क्या परिभाषा निकली, अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तन, क्या बोल गया मैं, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसके आधार पर L इज इक्वल टू N∅ अपॉन I। अभी अरे दादा रे, Li बराबर N∅ पढ़े थे, L बराबर N∅ बाई I हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस related to a plain coil। देखो तुम लोग ऐसे चुपके से मत खसा करो, गुस्सा लगती है, मुझे बता के हंसना चाहिए सर, हंस ले थोड़ा सा। एक कॉइल बना लो, हो गई कॉइल,
इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, भैया जी कितनी हो रही है, ये देखो आई करंट जा रही है। डन। अब कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। बताओ कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो बता देगा उसको 2 रुपए दूंगा अभी। कुछ हमने 4 टाइप के न्यूमेरिकल वाले बताए थे, क्या याद आ रहा है किसी को? μ0/2 I/R, μ0/2 I/R। हमने क्या पढ़ा था? हमें देखो, हमें ये चाहिए ना। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फाई इज इक्वल क्या होता है? बी ए होता है ना, बी ए कॉस थीटा अपॉन आई। हर जगह थीटा उसके लिए भी करेंगे तो भी अभी 0 डिग्री आएगा, तो कितना हो जाएगा? एन बी ए अपॉन आई होगा। हमें चाहिए होगा बी, और क्या चाहिए होगा? नहीं समझे? दोनों तरीके से करवाते हैं। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, आर है ना। तो चूंकि हम जानते हैं सर एल इज इक्वल कितना होता है, एन पाई अपॉन होता है ना, इसके लिए भी वही सेम होगा। एल सर फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी, ये फाई की बात कर रहा हूँ, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0 डिग्री। करंट की डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। एल कितना हो गया? एन बी ए अपॉन आई। ए के फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का एरिया दे रखा है। अगर हमसे ये बोल दे कि सर इफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई बाई, ये होता है ना। लूप में होता है तो एन नहीं लेते, सिंगल टर्न होता है तो क्या एन नहीं लेते हैं ना। फिर याद आया कुछ? एन टर्न्स के लिए। और एरिया इसका कितना है? कितना होगा? 2 पाई आर होगा। आप बेटा तुम के काम से 2 पाई आर होता तुमको। हाँ नहीं, अब तो सही आएगा, यहाँ से शर्म नहीं आती। मैथ के बच्चे हैं ये, तुम्हें 2 पाई आर स्क्वायर। खाओ प्रेम से बोलो जय माता दी। हाँ भैया, ये 2 गलत थे तो तीसरा वाला तो सही होगा। 2 पाई आर। अरे तुमने 2 पाई आर बोला था स्टार्टिंग में। खाओ हाथ खोल देने से। इनको सर्किल का एरिया नहीं आता है, यही आता है, अभी देखा हमने पिछली क्लास में भी इसी वजह से मारा था, याद है कुछ? किसी दिन कस के हचक के मारेंगे तब नहीं बोलोगे। सर मैंने सही बताया था, पिछली क्लास में हम देखो, अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एरिया करंट दे रखा है तो ये निकाल लोगे आराम से। और अगर ये नहीं दे रखा है, मान लेते हैं हमें इस फॉर्म में लाना है, ये रख दो वैल्यू यहाँ पे, कितना आएगा? L इज इक्वल टू एन, बी की वैल्यू क्या है? μ0/2, μ0/2 और एन आई बाई, ये आई लिख लो, ये वाला ए जो लिख लिया, आया समझ? और ये कितना है? पाई आर स्क्वायर। कटा पिटी करो, आई से आई कटा, एक आर से एक आर कटा, बस और कुछ नहीं कट रहा है ना। एल का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया? एल इज इक्वल टू μ0/2 एन। एन क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर पाई आर बच रहा है। बस इतना ही गंदा फॉर्मूला आएगा, इससे गंदा नहीं हो सकता है। और ठीक है, कुछ कटा ही नहीं ना। हाँ इतना ही रहेगा। डन। हाँ बोल दे एक बार, क्या लिखाना है हमें अब? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड टू ये है तुम्हारे में कि नहीं? किसके में है? कौन बोला? हाँ तुम लोग में नहीं है क्या? सबके में भैया। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कहीं, इंपॉर्टेंट दोनों को, ठीक है? खराब टॉपिक जो होते हैं ना वही कर ली जाएंगे, जो किसी के समझ ना आए 2-4 महीने में। इजी वाले तो कर ही लेंगे, टफ वाले लगाएंगे।
थ्योरी पढ़ के जाओ तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन पढ़ के जाओ तो न्यूमेरिकल आएगा, आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करके जाओ तो थ्योरी। सब कुछ पढ़ के जाओ तो पेपर कैंसिल। नहीं आते। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, सॉलिनॉइड बना दिया ना। इसमें लेंथ कितनी थी एल, इसकी लेंथ कितनी है एल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और स्मॉल एल को जानते हो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कहता है ना क्या, टर्न्स पर यूनिट, नहीं समझे। अब एक बात बताओ, फिर वही फॉर्मूला अपना याद करो, क्या हमने बोला था फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये एल बराबर क्या लिखा था, इधर देख लो, एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई हुआ था ना, एन को हम क्या लिखते हैं बी है ना, हाँ बोलो कॉस जीरो हो जाएगा, एन बी ए बाई ए हो जाएगा ना आई, यहां पर भी सेम कंडीशन, एल इज इक्वल क्या होता है एन फाई बाई, फाई का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा का मान जीरो कर दो, आई तो एल कितना हो जाएगा एन बी ए अपॉन, एक फॉर्मूला यहां से निकला, अब देखो ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना। ट्विस्ट तब आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बोलेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन थोड़ी ऑयल, हाँ क्या बोलेंगे, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र है ये, और ये कुंडली का क्षेत्रफल, ये प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये प्रणालिका में उपस्थित किसी एक कुंडली का क्षेत्रफल, पूरे का समझ, पूरा सारी बराबर यूनिफॉर्म होगा ना, नहीं समझे। तो अब B का फॉर्मूला क्या होता है सर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, याद आ रहा है, सोलेनॉइड का बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है ना, हाँ बस इसको यहाँ पे लगा दो, खाली कहानी खत्म। L इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज, एरिया को ए ही रखो, एरिया को, और बाकी तुमको पता है ये जो हमने यहाँ पे लिखा था यहीं पर यूज कर लेना, n इज इक्वल टू एन अपॉन एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा एन, बी का वैल्यू कितना ये है ना म्यू नॉट एन आई, और फिर आगे क्या एरिया, एरिया को यही रखो क्रॉस सेक्शन एरिया, अपॉन क्या था आई, है ना, मार देंगे मुक्का भी टूट जाओगे तुम, आई सही कट गया ना। अब रखिए L इज इक्वल टू एन म्यू नॉट, ये n है ना, अब बदल लो इसको, पहले भी कर सकते थे लेकिन एक बार में दोनों करें तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना हो जाएगा n स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट बाई एल n स्क्वायर ए, समझ पाओ, इसका मात्रक क्या होगा हेनरी होगा, क्या होगा, अगर इसका एरिया गिवन है तो ठीक है, अगर सोलेनॉइड की रेडियस गिवन है तो क्या लगा दोगे, समझ गए हो अच्छे से।